हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं 4 स्टॉक्स की। अब आप कहोगे ये क्या हुआ, लेकिन हम आपसे कहेंगे अंडरस्टैंड स्मार्ट मनी, अंडरस्टैंड द ऑर्डर फ्लो, अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट। आपका क्या व्यू पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इन चारों स्टॉक्स को एक एक करके देखेंगे, लेकिन इन 4 स्टॉक्स को जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, साथ के साथ उसके बाद अपनी स्क्रीन पे चार्ट लगाओगे, तो आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है कि पूछो मत। आप कहोगे वाओ, ये सारी चीजें सीख के आप चीजें रिस्क मैनेज कीजिए। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट की। आपको कभी बड़ा लॉस नहीं करने देगी। कौन? रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो चलिए सीधे चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले जरा देखिए तसल्ली से TB18। TB18 बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, आज कहां पहुंच गया? 46 पे। अगर आप देखो तसल्ली से नेटवर्क 18, अरे वाह भाई, नेटवर्क 18 तुम कहां पहुंच गए? 73 पे। आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप नेटवर्क 18 को देखो, कहां? 73, 20% का अपर सर्किट। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि अपर सर्किट के पीछे मत भागो, प्रोसेस को फॉलो करो, अपर सर्किट आपके पीछे भागेगा। समझ रहे हो? ऐसे अपर सर्किट आपको रास्ते में देखने को बहुत सारे मिलेंगे। तसल्ली से देखिए किस तरीके से हमने TB18, किस तरीके से हमने नेटवर्क 18 को 54 के लेवल पे, उससे पहले अगर मैं बात करूं नेटवर्क 18 को 51 के लेवल पे, पूरे सितंबर देखिए 2 वीडियोस आपके लिए क्रिएट की थी, सितंबर 4 को, फिर सितंबर 14 को, कि भैया ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक, ये देखिए ये मंथली पे, वीकली पे करेक्शन चल रही है, और रिस्क ना के बराबर का है। ऑलमोस्ट 4-5 रुपए का भी रिस्क नहीं था 51 के अराउंड की, अगर मैं बात करूं तो कि रिस्क मैनेजमेंट की है। अगर इसको देखा जाए तो आप कहोगे वाह यार, क्या धमाका किया है ये नेटवर्क 18 और TB18 ने, कहां तक पहुंच गया। अगर परसेंटेज देखें, किस टाइम पे हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे? सितंबर की स्टार्टिंग के टाइम पे, 4 सितंबर। उसके बाद कब लेके आए थे? अभी 14 सितंबर के अराउंड में। अब आप तसल्ली से देखिए, आपको मजा आएगा देखिए देख के कि किस तरीके से ये करेक्शन रिजॉल्व हुई। आपका स्टॉप लॉस, लर्निंग इंपॉर्टेंट की, ये सारी चीजें, ये करेक्शन जो हो रही थी ना, ये रिजॉल्व ये हो रही थी सुपर मोमेंटम एरिया वीकली में, सुपर मोमेंटम एरिया मंथली में। मंथली में इंपल्स बन के पहली करेक्शन आ चुकी थी, दूसरी इंपल्स बन के दूसरी करेक्शन चल रही थी। इसी कारण से ये स्टॉक हम आपके लिए बार बार लेके आ रहे थे, एक बार नहीं 2 बार लेके आए। एक सितंबर 4 के टाइम फ्रेम पे, एक इस टाइम फ्रेम पे जब ये 54 के लेवल को क्रॉस करने को जा रहा था। आपको यार वाह यार, लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी तैयार हुई है। एक इंपॉर्टेंट, एक बेसिक रूल आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। हमेशा याद रखें, ऑलवेज लुक फॉर द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे फेजेस हम कहते हैं ना कि भाई ये आपकी इंपल्स स्टार्ट हो गई, ये करेक्शन आ गई, तो देखिए करेक्शन 2 टाइप की, आपको उसको रिट्रेसमेंट कह देते हैं, उसको पुल बैक कह सकते हैं। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जनरली बड़ी एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन के बाद आप रिट्रेसमेंट या पुल बैक की तरफ देख सकते हो, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जनरली बड़ी एक्सपेंशन होती है। इसलिए हमेशा याद रखें, ऑलवेज लुक फॉर द कंसोलिडेशन टाइम। जैसे कि ये कंसोलिडेशन, जैसे कि ये कंसोलिडेशन, एक टाइट कंसोलिडेशन। और इस कंसोलिडेशन को जब आप देखोगे कहां पे ये कंसोलिडेशन हो रही है, तब आपको समझ में आएगा वाह क्या धमाका हुआ। अगर आप परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट कर लो, पिछले 1 महीने के अंदर इसके रिटर्न को आप देखोगे 51-52 के लेवल से अभी तक में ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 40%, कहीं नहीं गया। 40% रिटर्न कम है, ये भी प्योर कैश स्टॉक्स। आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात। उसी तरीके से आप TB18 को देख लीजिए, कहां पे हम 38-39 के लेवल पे आज कहां पहुंच चुके हैं? 46-47 की रेंज में। और अभी आप देखिए यहाँ पे डेली पे कहां पे ये करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ था, और लो वॉल्यूम के साथ। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, छोटी छोटी चीजें जरूर होती हैं, हम हर वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप में छोटी जरूर हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत बड़ी है। इंपल्स के बाद जो भी करेक्शन आएगी, वो करेक्ट इंपल्स के कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम लो होगा। इंपल्स के बाद जो भी करेक्शन आएगी, वो इंपल्स के कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम क्या होगा? लो होगा। बेसिक है, यही तो बेसिक है। और इस बेसिक को आप देखोगे फिर भाई कैसे इंपल्स स्टार्ट हुई है, फिर से वॉल्यूम खतरनाक। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनके ऊपर फोकस कीजिए। और जब कंसोलिडेशन होती है ना टाइट वाली, तो MACD भी इस तरीके से बिल्कुल चिपक के चलते हैं। देखिए उसके बाद धमाका। अब मैं आपको लेके चलता हूं, इसको समझते हैं, और 2 स्टॉक्स को देखेंगे। सबसे पहले आपने इन दोनों स्टॉक्स को देखा कि आपके लिए 14 सितंबर, और साथ के साथ मैं ये कहूंगा कि इसके अलावा
इनकी वीडियो को जरूर देखिए 4 सितंबर और 14 सितंबर। अब देखिए जरा तसल्ली से, ये देखिए ये अक्टूबर 8 का वीडियो है, ये तो ज्यादा दूर वाला वीडियो नहीं है। ये IFB एग्रो अभी आज अक्टूबर 12 है, 4 दिन पहले हमने आपके लिए क्रिएट किया था और इसका कारण भी था क्रिएट करने का। क्यों क्रिएट किया था वो भी बताते हैं। देखिए IFB एग्रो के स्टॉक को मैं देख रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे खुद अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखिए एनालाइज करते हैं, तो कुछ वीडियोस आपके लिए भी क्रिएट कर देते हैं। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो तो इनका फायदा ले पाओ। अब IFB एग्रो को मैं देखा भाई किस तरीके से इसमें देखिए इम्पल्स बनी है, करेक्शन बनी है, इम्पल्स बनी है, जैसे कि नेटवर्क 18 में आपने देखा करेक्शन बनी है, और ये करेक्शन मुझे दिख रहा था कि भाई कभी भी रिजॉल्व हो सकती है। और ये सारी चीजें जो हो रही है MACD पे देखिए सेंट्रल लाइन से ऊपर और RSI पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट। आप देखिए जरा, आपको क्या हाँ यार तो बहुत ही अच्छी चीज है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई कभी भी हो मंथली को जब आप प्ले करते हो ना तो रिस्क कम हो जाता है, पोजीशन साइज क्योंकि कम होता है तो डर नहीं लगता, और इस तरीके की आपको पता है कि आपकी करेक्शन चलेगी तो उसमें आपको डर नहीं लगता, और आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो बड़े धमाकेदार मिलते हैं। और इसी को ही देख लीजिए, IFB एग्रो का ये शेयर है। कौन सा शेयर है? IFB एग्रो। 900 के अराउंड तक एक्सपेक्टेशन, स्मॉलेस्ट टारगेट मैं कहूंगा। क्या IFB एग्रो ने ऐसा कुछ किया आज की डेट में? ये देखिए जरा कहाँ पे पहुंचा IFB एग्रो आज की डेट में। ऑलमोस्ट 14% की रैली, और एक टाइम पे तो ये देखिए 15 से 16% चली गई। तो क्या आपको अपर सर्किट के पीछे भागना चाहिए? आपको जी बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। देखिए ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। और IFB एग्रो के हमने डिटेल में जब बात करी थी कि भाई ये बेस्ट स्टॉक यहाँ पे तैयार हो रहा है, आप देखिए बिल्कुल इस फोकस को देखिए। और मैं आपको कहूँगा ज्यादा दिन पुराना ये वीडियो नहीं है, ये अक्टूबर 8 का वीडियो है। इससे और जितनी भी वीडियो हम क्रिएट करते हैं, अगर आप लर्निंग पर्पज से इसको टिप मत समझे, ओनली लर्निंग पर्पज से इसको सीखने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। अब इसी को देखिए, इसमें क्या पार्ट है ये देखिए। ये मुझे दिखा था, ये सारी सिचुएशन, ये टाइट कंसोलिडेशन दिखा था जिसको मैं देखता हूं अक्सर, और इसी के ऊपर फोकस करने की कोशिश करता हूं। और MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर, RSI 60 के अराउंड टाइट कंसोलिडेशन, तो इस पर मेरी नजर जाती है हमेशा। और मैं आपके लिए एक वीडियो भी क्रिएट कर देता हूं बहुत सारी बार, कई बार नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन हाँ कई बार कोशिश करते हैं कि एक आध वीडियो जब हम चीज़ों को ट्रैक करें तो आप भी फायदा ले लो, और लेकिन लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें और कम रिस्क के साथ ये अपॉर्चुनिटी। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ 8 अक्टूबर को कहाँ पे था ये, 6, 7, 8, ये देखिए क्या प्राइस था, 610, 600, बल्कि नीचे ही गिर रखा था उस दिन, तो बिल्कुल रेड कैंडल बनी हुई थी। आपको हो गया यार वाव क्या। और कल की डेट में के हिसाब से आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप समझोगे वाह यार क्या धमाका हुआ। जरा सोचिए इस टाइम पे जब आप एंटर कर रहे हो 600 से लेके 625 की रेंज में, कितना स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 10 से 15 पॉइंट का, और गेन देखिए कितना जबरदस्त हुआ। आपको अमेजिंग। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो भी कोई और नहीं है, वो भी हम आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था। ये देखिए LIC का ये स्टॉक है, IDBI बैंक, 40 के लेवल से वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। मंथली में स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए वीडियो जून 6 को ये वीडियो क्रिएट किया था कि भैया इस एरिया में कंसोलिडेशन देख के बड़ा धमाका कभी भी ये स्टॉक कर सकता है, क्योंकि ये LIC का बैंक है और LIC का जो है IPO भी आने वाला है। तो हमेशा याद रखें, आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम से डायरेक्शन मिलेगी। और IDBI बैंक को अगर मैं आज की डेट पे दिखाऊं तो देखिए कहाँ चला गया, आपको गया ये तो 58 पहुंच गया, 20% की तेजी आ गई। ये एक साथ नहीं, ये प्रॉपर जब आप प्रोसेस के साथ चलते हो, अपनी चीज़ों को यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं उसके हिसाब से समझते हो, तो डेफिनेटली आप उनको समझ पाओगे। आप IDBI बैंक का वीडियो 6 जून का क्रिएट किया था, उसका कारण क्या था? अगर आप उस वीडियो को तसल्ली से देखो तो वहाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ें नहीं बात कही गई थी। देखिए उसमें सारी चीज़ें मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखी गई थी कि भाई कैसे ये चीज़ें चल रही है। जून, ये मई, ये जून, ये छोटी छोटी कैंडल जो बनी थी, और इवन बल्कि इस स्टॉक ने तो 2 महीने की और कंसोलिडेशन दी टाइट। सोचिए जरा, जून के बाद अगस्त और सितंबर आप देखोगे, अगस्त, जुलाई और अगस्त, ये दोनों मंथ की कंसोलिडेशन, सितंबर में थोड़ा मूव हुआ और उसके बाद अगस्त में ये बड़ा मूव देखने को मिला। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से ये जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ, क्या कारण था इस कंसोलिडेशन के पीछे जब हम जून सीरीज में आपके लिए वीडियो लेके आए। उसके बाद ना ये डाउन गया है ना ये अप गया है, क्या किया इसने? बिल्कुल खामोशी। और आप ये देखिए बिल्कुल टाइट कंसोलिडेशन, और यही टाइट कंसोलिडेशन एक बड़े धमाके, बड़े एक्सपेंशन की मैं कहूंगा एक नींव होती है। टाइट कंसोलिडेशन ऑलवेज, कंसोलिडेशन ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सपेंशन, हमेशा। और आप रिस्क आराम से मैनेज कर सकते हो। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 40 रुपये पे एंटर किया, मैक्सिमम की बात करूँ तो 1000 शेयर मैंने खरीद लिए, और मुझे पता है कि मेरा डीप से डीप स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला ऑलमोस्ट 33 के अराउंड को। मेरा रिस्क कितना है? सिंपल से सिंपल बात है, 7 रुपये का रिस्क है, और तो मुझे रेडी होना चाहिए 7000 के रिस्क के लिए। अदरवाइज मैं अपनी शेयर की क्वांटिटी को यहाँ पे रिड्यूस करूंगा, और यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग टर्म हॉरिजन है तो लॉस जो है वहाँ पे
स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो सकता है तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। इधर रिड्यूस योर, मैं कहूंगा, शेयर की क्वांटिटी अगर आप अफोर्डेबल लॉस नहीं है तो, अदरवाइज यू कैन अवॉइड द स्टॉक। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आपका ये काम पिछली 4 वीडियोज को जरूर देखें और उससे आप बहुत कुछ सीखोगे और प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।